हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 का जो है बच्चों पेपर लेकर आए हैं। नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर रहेगा और ये विद्यालय का पेपर है बच्चों, वायरल पेपर है। आइए इसका जो है हल देखते हैं, हम लोग संपूर्ण हल देखेंगे। तो कैसे पेपर आया था बच्चों, देखो समय 3 घंटे, पूर्णांक जो है 100 अंकों का और निर्देश क्या बच्चों, सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। और इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य में बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो बच्चों 1 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न कितने अंकों का रहेगा, 1 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम नैतिकता की शिक्षा बालक को मिलती है, कहाँ से मिलती है? परिवार से, विद्यालय से, समाज से, राष्ट्र से। तो बच्चों सर्वप्रथम नैतिकता की शिक्षा बालक को परिवार से मिलती है। कहाँ से मिलती है? परिवार से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान के कारण कौन सा रोग शीघ्र हो जाता है बच्चों? धूम्रपान के कारण जो है कौन सा रोग जो है शीघ्र हो जाता है? तो सही जवाब डी हो जाएगा, जो है कैंसर। क्या हो जाता है बच्चों? कैंसर हो जाता है। आदर्श नागरिक का गुण नहीं है। कौन आदर्श नागरिक का गुण नहीं है? सच्चारिता ये बच्चों आदर्श नागरिक गुण है। आत्म संयम ये भी है। अधिकार, कर्तव्य, ज्ञान ये भी है। उग्र राष्ट्रीयता ये नहीं है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। उग्र राष्ट्रीयता का जो है ज्ञान ये नहीं है। भगवान राम के गुरु बच्चों कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान राम के जो है गुरु कौन है? तो 4 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वशिष्ठ। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। भगवान राम के गुरु जो है वशिष्ठ थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में सर्वाधिक दुर्घटनाएं कहाँ होती हैं? कौन सा ऐसा देश है बच्चों, विश्व में सर्वाधिक दुर्घटनाएं कहाँ होती हैं? सही जवाब ये हो जाएगा, भारत में। कहाँ भैया? भारत में। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो बच्चों मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, लेकिन अब जो है 11 हो गया है। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा। बाल आयोग में जो है कितने सदस्य होते हैं? बाल आयोग में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो सही जवाब बच्चों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है दहेज निरोधक कानून भारत में जो है कब लागू किया गया? दहेज निरोधक कानून भारत में कब लागू किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बच्चों सही जवाब जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सही जवाब जो 1961 ईस्वी में। सही जवाब 1961 ईस्वी में हो जाएगा। 1961 ईस्वी में पारित हुआ था। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सही जवाब 1961 हो जाएगा। भारत के व्यायाम की प्राचीन विधि है। भारत के व्यायाम की प्राचीन विधि कौन सी है? तो बच्चों सही जवाब ये हो जाएगा, योगासन। ये भारत के व्यायाम की जो है प्राचीन विधि है। चलो आज लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ये भी 1-1 नंबर का है। बहुविकल्पी प्रश्न भी 1-1 नंबर का था। अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी 1-1 अंकों का है। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों, हठ योग क्या शिक्षा दी जाती है? हठ योग से जो है क्या शिक्षा दी जाती है? हठ योग से जो है क्या शिक्षा दी जाती है? तो उत्तर होगा, हठ योग में जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त करने की जो है शिक्षा दी जाती है। हठ योग में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त करने की जो है शिक्षा दी जाती है। तप किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि तप किसे कहते हैं? आइए इसका उत्तर बच्चों हम देखते हैं। देखो, तप का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अनुशासन के लिए जो है कष्ट सहन या साधना करना ही क्या कहलाता है? तप कहलाता है। देखो नाम से लग रहा है तप है। कुंडलिनी किसे कहते हैं बच्चों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कुंडलिनी जो है किसे कहते हैं? तो कुंडलिनी एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसे जीवन शक्ति भी कहते हैं। कुंडलिनी जो है एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसे जीवन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचकोश के नाम लिखिए। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पंचकोश के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा, मानव शरीर में 5 भागों के आवरण को जो है पंचकोश कहते हैं। मानव शरीर के में 5 भागों के आवरण को जो है क्या कहते हैं बच्चों? पंचकोश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था से आप जो है क्या समझते हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। किशोरावस्था से बच्चों आप जो है क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, शिशु अवस्था के बाद दूसरे स्थान पर अत्यधिक विकास, वृद्धि और परिवर्तन
के समय को जो है किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 10 से 25 वर्ष की आयु को जो है कहते हैं। 10 से 25 वर्ष की आयु को जो है बच्चों किशोरावस्था कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है, अनुशासन का अर्थ लिखिए। अनुशासन का जो है अर्थ लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। अनुशासन का अर्थ है नियमों और विधियों का जो है पालन करना। अनुशासन का अर्थ है नियमों और विधियों का जो है पालन करना। नशा करने की लत के 2 कारण लिखिए। पहला है बच्चों तनाव के कारण, दूसरा है मानसिक विकार यानी बुराइयाँ। ये जो है नशा करने की लत के 2 कारण है। तनाव बन जाएगा बच्चों और मानसिक विकार यानी बुराइयाँ हो जाएगी। जल चिकित्सा के 2 लाभ लिखिए। तो जल चिकित्सा के 2 लाभ निम्नलिखित। नंबर 1 जोड़ों के दर्द के से राहत। नंबर 2 मांसपेशियों को जो है आराम मिलना। छोटा छोटा क्वेश्चन है, नैतिकता का पालन करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों। देखो, किसी भी संगठन या व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए नैतिकता का जो है पालन करना आवश्यक है। नैतिकता का पालन करना जो है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, परिवार की 2 विशेषताएं लिखिए। तो परिवार की दो विशेषताएं निम्नलिखित। नंबर 1 सह निवास, नंबर 2 जो है सह रसोई। चलो बच्चों, अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 2 अंकों का रहेगा। कितने कितने अंकों का? 2 अंकों का। नागरिक के जो है नैतिक कर्तव्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का जो है सम्मान करें। ये जो है नागरिक के नैतिक कर्तव्य है। वर्तमान समय में योग्य शिक्षकों का अभाव क्यों है? वर्तमान समय बच्चों देखो, ये सब अपने मन से लिख सकते हैं आप लोग। वर्तमान समय में बच्चों योग्य शिक्षकों का जो है अभाव क्यों है? तो उत्तर हो जाएगा वर्तमान समय में उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण न मिलने के कारण जो है योग्य शिक्षकों का जो है अभाव है। और बच्चों जो है कम वेतन देना, ये भी जो है इसका कारण है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पर जो है अंकुश लगाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। इसमें रोजगार वगैरह सही से मिल नहीं पाते हैं ना, तो सब अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना क्यों आवश्यक है? तो जनसंख्या अधिक होने का बच्चों रोजगार के सीमित अवसर ही उपलब्ध है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रोजगार वगैरह इसी नहीं मिल रहा है बच्चों, इसलिए लोग बेरोजगार हैं। यातायात के नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यातायात के जो है नियम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, सदैव अपने बाईं ओर चलें, नशे में गाड़ी न चलाएं, सदैव हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का लगाए रहें, अत्यधिक गति से वाहन न चलाएं, यानी बहुत तेज़ी से जो है वाहन न चलाएं। हमेशा गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का जो है प्रयोग करें। चरपहिया वाहन आप चलाते हैं तो सीट बेल्ट का जो है ज़रूर प्रयोग करें। और 2 पहिया में जानते हो हेलमेट लगाना बच्चों बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं 4 मूल कर्तव्यों का जो है वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं 4 मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान बच्चों वर्णित किन्हीं 4 मूल कर्तव्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 संविधान का पालन करने, नंबर 2 राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें, नंबर 3 संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखना एवं उसकी रक्षा करना, नंबर 4 राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, ये जो है भारतीय संविधान के 4 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 2 कार्य लिखिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो है 2 कार्य लिखिए। तो बाल अधिकारों के बारे में जनता को शिक्षित करना, नंबर 2 बच्चों बाल अधिकारों के उल्लंघन की जो है जांच करना। यानी बाल अधिकारों को संरक्षण के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों के अधिकारों के बारे में जनता को शिक्षित करना, नंबर 2 बाल अधिकारों के उल्लंघन की जो है जांच करना। यौन उत्पीड़न से आप जो है क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो किसी भी तरह का यौन संपर्क जिसकी जो है दूसरा व्यक्ति सहमत नहीं देता, उसे जो है क्या कहते हैं? यौन उत्पीड़न। योग शरीर को उत्तम अवस्था में किस प्रकार रखता है? योग शरीर को उत्तम अवस्था में किस प्रकार रखता है? तो रक्त को नियमित रूप से बहने में मदद तथा जो है तनाव को कम करता है। ध्यान की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है किसी भी चीज़ पर अपने विचारों को निश्चित रूप से केंद्रित करना ताकि उसकी जो है गहराई को समझा जा सके, इसी को कहते हैं ध्यान बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आहार आयोजन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो आहार आयोजन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 1 परिवार की आय के हिसाब से आहार योजना बनाएं, नंबर 2 पोषक तत्वों की ज़रूरत के हिसाब से आहार में बदलाव करें, नंबर 3 आहार में सलाद शामिल करें,
नंबर 4, आहार में मौसमी फल जो है शामिल करें। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है बच्चों 5-5 अंकों का रहता है। समाज से क्या समझते हैं, समाज सेवा को महत्व बताइए, बहुत कठिन नहीं है। अथवा आदर्श नागरिक की जो है गुण लिखिए, बहुत सरल है, अपने मन से बच्चों लिखेंगे। 2 में से एक करना है, जहाँ थोड़ा लगे 2 में से एक। पर्यावरण जानते हो, कार्य एवं जनसंख्या विस्फोट का पर्यावरण पर प्रभाव बताइए, और उसके बाद में जो है शिक्षा के अधिकार का वर्णन कीजिए। दोनों सरल हैं, दोनों अपने आप अपने बच्चों मन से जो है लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया था पेपर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।